नमस्कार दोस्तों, तो आज है 19 जून। चलिए बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। 49 दिनों में 26 बार बढ़े ईंधन के दाम। पेट्रोल डीजल पहुंचे पहली बार इस ऊंचाई पर। मुंबई और हैदराबाद के बाद बेंगलुरु तीसरा महानगर हो गया है जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 96.93 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया। वहीं डीजल की दाम की बात करें तो 87.69 प्रति लीटर हो गया है। मूल्य वर्धित कर वैट और धुलाई भाड़े की वजह से भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग दाम होते हैं। इसी वजह से अब 8 राज्यों में संघ शासित प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पेट्रोल में खुदरा दाम की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। अगली खबर, गुजरात के कच्छ में 4.2 की तीव्रता का भूकंप। पूर्वोत्तर भारत में रात भर में भूकंप के आए 3 झटके। गुजरात के कच्छ में शुक्रवार को दोपहर में आए भूकंप से वहां धरती हिल गई। इसका रिएक्टर स्केल 4.2 मैग्नीट्यूड आंका गया। हालांकि दोपहर 3:45 पर इस भूकंप की किसी तरह की जान माल का खतरा नहीं है। इससे पहले पूर्वोत्तर भारत में गुरुवार की देर रात 2:04 पे 4.1 की तीव्रता का भूकंप आया जिसके केंद्र 22 किलोमीटर की गहराई पर था। मणिपुर में देर रात 1:06 पे भूकंप का झटका महसूस किया गया। वहीं इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं ऐसे हल्के झटके 2.6 की तीव्रता का मेघालय में सुबह शुक्रवार को हल्के झटके महसूस किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब गाड़ी पर RFID नहीं लगी तो 1 जुलाई से दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं RFID होता क्या है। RFID रेडियो प्रवृत्ति पहचान के लिए संक्षिप्त शब्द है और एक तकनीक को संदर्भित करता है। RFID टैग या स्मार्ट लेबल को एनकोड किए गए डिजिटल डेटा को रेडियो तरंगों के माध्यम से पढ़ता रहता है। संक्षिप्त में कहें तो RFID बारकोड के समान है क्योंकि किसी भी टैग को या लेबल से डेटा डिवाइस द्वारा पढ़ा जा सकता है जो डेटा को एक संग्रहित करता रहता है। RFID स्वचालित रूप से ऑब्जेक्ट का पहचान करती है, उनके बारे में डेटा को एकत्रित करती है। सीधे तौर पे कहें तो मानव के हस्तक्षेप के बिना कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता रहता है। तो न्यूज़ की बात करें तो अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी पर RFID टैग नहीं है तो 1 जुलाई से दिल्ली में आपकी कोई कमर्शियल गाड़ी को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। टोल टैक्स और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क की वसूली के लिए शहर में सभी 124 टोल प्लाजा पर RFID सिस्टम लगाए गए हैं। WHO की चौंकाने वाली रिपोर्ट। कोरोना ने दुनिया भर में खुदकुशी के कारणों को बढ़ावा। 100 में से 1 मौत आत्महत्या के कारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा विश्व स्तर पर 100 मौतों में से 1 मौत सीधे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगली खबर, स्विस बैंकों में भारतीयों का कोष बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा। विपक्ष ने उठाए सवाल। यह वृद्धि नकद जमा के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिभूतियों, ब्रांड समेत अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई है। हालांकि इस दौरान ग्राहकों को जमा राशि कम हुई है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की बृहस्पतिवार को जारी सालाना आंकड़े के जारी यह जानकारी मिली है कि स्विस बैंकों में यह भारत को स्थित शाखाओं व अन्य वित्तीय संस्थाओं के जरिए रखे गए हैं। गोल्ड प्राइस टुडे की बात करें तो सोना हुआ महंगा, चांदी की कीमत में भी चढ़ी, जाने क्या होगा रेट। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक शुक्रवार को यह सोने की कीमत हाजिर भाव 188 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि देखने को मिली। इससे शहर में सोने के दाम 46,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। पिछले सत्र में सोने का रेट 46,272 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की बात करें तो हाजिर बाजार में चांदी की कीमत 173 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे शहर में चांदी की कीमतों में बढ़कर 67,658 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई। जियो और BSNL के बीच तगड़ा मुकाबला। महज 400 रुपये से भी कम कीमत में आपको डेटा और कॉलिंग समेत सब कुछ फ्री। जियो फाइबर 399 वाले प्लान में आपको 30 Mbps तक की स्पीड दी जा रही है। इस ब्रॉडबैंड प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लान में जियो यूजर्स को अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा उपलब्ध करवाया जा रहा है और इस प्लान की वैधता 30 दिन होगी। वहीं एयरटेल की बात करें तो 499 का प्लान है जिसमें आपको 40 Mbps की स्पीड मिलेगी। इसमें भी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। वहीं BSNL की बात करें तो 449 के प्लान में आपको 30 Mbps तक की स्पीड उपलब्ध कराई जा रही है। फ्लाइंग जेट मिल्खा सिंह का निधन। PM मोदी ने जताया दुख। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात
91 साल की उम्र में निधन हो गया। वो करीब 1 महीने से कोरोना से जंग लड़ रहे थे। मिल्खा सिंह का निधन की खबर के बाद पूरे देश में शोक का माहौल हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महान धावक मिल्खा सिंह का निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट्स में लिखा कि मिल्खा सिंह और उनका फोटो साझा करते हुए, मिल्खा सिंह जी एक महान धावक को हमने खो दिया है। उनके प्रेरक व्यक्तित्व के खुद को लाखों लोगों को प्रिय बना दिया है। उनके निधन से मैं आहत हूँ। देश भर में अब तक 27 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हुआ वैक्सीनेशन। कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान के 194वें दिन भारत ने अहम उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक लगाई गई कुल खुराकों की संख्या 27 करोड़ से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को 18 से 44 आयु के वर्ग के 19,43,765 लाभार्थियों को टीका की पहली खुराक दे दी गई है, जबकि 77,989 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। जियो ने मार्च में जोड़े 79 लाख से अधिक नए ग्राहक, जो कि 2 अन्य प्रमुख दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के संयुक्त रूप से बढ़े ग्राहकों की संख्या से भी अधिक है। शेखर सुमन की मां का निधन, ट्वीट कर लिखा, मैं अनाथ और बिखरा हुआ महसूस कर रहा हूं। कोरोना की दवा अब जल्द ही टैबलेट के रूप में होगी उपलब्ध, अमेरिका कर रहा तैयार। टीकाकरण के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई गई। चालक दल की पूरी तरह टीकाकरण के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर दुबई के लिए उड़ान भरी दिल्ली से। वही फ्लाइट IX-191 के पायलट व चालक दल के सभी सदस्यों को टीके की 2 खुराक दे चुकी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।